दोस्तों, ये जो हमारे सामने क्वेश्चन लिखे हुए हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारे बोर्ड में आए हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में आया है। इन सारे सवालों को एक ही टाइप से सॉल्व किया जाता है। तो इन सवालों में से मैं किसी एक सवाल को, जैसे ये दिया है, ये बहुत बार आया है बोर्ड में, इसी को मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ। बाकी के सवाल आप लोगों को सॉल्व करना है। अगर नहीं समझ में आया आपको तो फिर मुझसे कमेंट में पूछ लेना, मैं सारे का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो मैं सिर्फ इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। ये जो सवाल क्या है हमारे सामने कि यदि ए जो मैट्रिक्स है 2x2 का, इसके एलिमेंट हैं 2, 3, 0, 1 तथा बी एक मैट्रिक्स है 2x2 का, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी का ट्रांसपोज बराबर है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब पहले हम समझते हैं सवाल को सॉल्व करने से पहले ट्रांसपोज क्या होता है। जैसे कोई मैट्रिक्स है 3x3 के है, इसके एलिमेंट में पहली रो के एलिमेंट है AST और दूसरी रो के हैं PBU और तीसरी रो के हैं QRC। इसका जब ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं, जो पहली रो के एलिमेंट AST हैं, इसको उठा के पहले कॉलम के एलिमेंट बना देते हैं। देखो AST को मैंने AST कॉलम में बना दिया और दूसरी रो के एलिमेंट PBU है, इसको दूसरा कॉलम बना दिया और तीसरी रो के जो एलिमेंट QRC है, इसको तीसरा कॉलम बना दिया। ये इसका ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। तो इसमें क्या दिया है, AB का ट्रांसपोज बराबर B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। तो पहले में AB यानी कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे A इंटू B। तो मैंने ए मैट्रिक्स लिख लिया, ये क्या है 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, बी को लिख लिया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। हम लोग जानते हैं कि दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि पहली मैट्रिक्स की रो और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से गुणा करते हैं। तो पहले कॉलम को हम उठाएंगे दूसरी मैट्रिक्स का, पहली रो में गुणा करेंगे, दूसरी रो में गुणा करेंगे, इसलिए गुणा करते हैं 2 का 3 के साथ प्लस 3 का 2 के साथ, 0 का 3 के साथ, 1 का 2 के साथ मैंने कर लिया। अब मैं सेकंड कॉलम को उठा रहा हूँ दूसरी रो का, और पहली रो में गुणा करेंगे और दूसरी रो में गुणा करेंगे। तो मैंने सेकंड कॉलम को उठाया दूसरी मैट्रिक्स का, तो 2 का 4 से और 3 का 1 से और 0 का 4 से और 1 का 1 से मैंने गुणा कर दिया। इसको अंदर सॉल्व करके मैंने लिख लिया, ये आया। इसको और सॉल्व कर दिया, यानी 6, 6, 12 और 8, 3, 11 और 2, 0, 2 और 1, 0, 1। अब मैं ए बी का ट्रांसपोज निकालता हूँ। जैसे ए का ट्रांसपोज था, तो ए बी का ट्रांसपोज यानी कि पहली रो क्या है 12, 11, इसको पहला कॉलम बना दिया 12, 11। दूसरी रो क्या है 2, 1, इसको सेकंड कॉलम बना दिया। तो ए बी का ट्रांसपोज मुझे मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन। तो बी मैट्रिक्स क्या है मेरे पास 3, 4, 2, 1, ये मैंने यहाँ लिख लिए हैं। बी मैट्रिक्स क्या है 3, 4, 2, 1। इसका ट्रांसपोज निकाला, क्या पहली रो को पहला कॉलम बनाया, 3, 4, 3, 4 पहला कॉलम बना दिया, 2, 1 सेकंड रो थी तो सेकंड कॉलम बना दिया। अब ए ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स ए थी 2, 0, 2, 3, 0, 1, तो ए ट्रांसपोज क्या होगा 2, 3 को पहला कॉलम बना दिया और 0, 1 जो सेकंड रो थी इसे सेकंड कॉलम बना दिया। अब मुझे क्या निकालना है बी डैश ए डैश। तो मैंने बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है 3, 2, 4, 1 मैंने लिख लिया। ए ट्रांसपोज क्या है 2, 0, 3, 1 मैंने लिख लिया। अब मुझे इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। जैसे हम जानते हैं कि पहली मैट्रिक्स का पहली रो और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम का गुणा करते हैं। तो मैंने पहली रो क्या है 3, 2, पहला कॉलम क्या है 2, 3, इसका गुणा करते हैं 3 का 2 से, 2 का 3 से और 4 का 2 से, 1 का 3 से मैंने कर लिया। अब सेकंड कॉलम को उठाया, सेकंड मैट्रिक्स का पहली रो में गुणा करेंगे, सेकंड रो में गुणा करेंगे पहली मैट्रिक्स का। तो 0 का 3 के साथ, 2 का 1 के साथ, 4 का 0 के साथ, 1 का 1 के साथ मैंने यहाँ गुणा कर लिया, लिख लिया। इसको अंदर सॉल्व करते हैं, मैंने लिख लिया। सॉल्व करने पर ए आया। अब मैंने ए बी इनको सॉल्व कर लिया, 6, 6, 12 और 0, 2, 2, 8, 3, 11 और 1, 0, 1। अब देखो बी डैश ए डैश हमारा क्या आया, ए वाली मैट्रिक्स, और ए डैश बी डैश क्या है, देखो 12, 2, 12, 2, 11, 1, 11, 1 एक जैसी मैट्रिक्स है 2x2 की और एलिमेंट भी सेम है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश। जो हमें सिद्ध करना था कि ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये जो आगे जो सवाल और दिए हैं ये वाले सारे,
इनको एक इसी तरीके से सॉल्व करना है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट कर देना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। थैंक यू।